मोहतरम नाजरीन करामी कद्र, आज का हमारा ये खसूसी प्रोग्राम उस एक शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने के लिए है जिन्हें शहीद हक सैयदा, शहीद विलायत अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं। रोज़े अव्वल से हक व बातिल का मारिका जारी है और ज़मीन पर पहला मकतूल भी नबी का बेटा है और पहला कातिल भी एक नबी ज़ादा है। हाबील को काबिल ने हसद और बोझ की बुनियाद पर कत्ल कर दिया। ये पहला खून था जिस रंग से जमीन आशना। उसके बाद जमीन पर हक कहने वालों पर और हक का साथ देने वालों पर बातिल कुव्वतें अपने मफादात और फासद नजरियात की राह में रुकावट बनने की वजह से उन्हें कत्ल करती है। वो कत्ल अंबिया इकराम का हो, वो कत्ल औलिया इकराम का हो, वो कत्ल औसिया इकराम का हो, या फिर हक का साथ देने वालों का हो, ये सिलसिला जारी रहा। कातिल मलआऊन बनते रहे और हक की राह में शहीद होने वाले अल्लाह की बारगाह में इज्जतें पाते गए। ये इज्जतों की महराज शुहदाए करबला के हिस्से में आई, क्योंकि वो शहादतें जो शहीद आजम की मोहब्बत में दी जा रही थी, वो लाखों के सामने 72 का हजूम सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया। करबला का यह तसलसल ख़याम हुसैनी से शुरू हुआ, फिर जिंदान और बाजार की मजालस हो या जनाब सैयदा का दरबार में दबंग लहजा हो, फिर ये सैयदा बिनते अली ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा की खैरात थी कि उन्होंने ये खैरात अपने नौकरों को अता फरमाई कि बातिल के सामने आंखों में आंखें डाल के जुर्रत के साथ हक की ललकार कैसे बनते हैं। बिनते ज़हरा की ये खैरात नस्ल दर नस्ल तकसीम होती रही। बरे सगीर पाको हिंद में अपनी मिसाल आप शहसवार मैदान खिताबत में उतरे, जिन्होंने हक की रसाई के लिए अपना किरदार अदा किया। हर शख्स अपना इनफरादी और मुनफरिद और मुमताज मुकाम रखता था। ये बहुत तवील फरिस्त है, मैं उन तमाम नामों को लूंगा तो शायद हमारे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाए। बहुत करीब से तज़किरा शुरू करते हैं। अल्लामा रशीद तुराबी की मिठास हो या अल्लामा तालब जोहरी की कुरान की तफसीर हो, अब्दुल हकीम बूतराबी का तसलसल आयात हो या आगा नसीम अब्बास रिजवी के इल्मी और तहकीकी जुमले हो, किबला ज़मीर अख्तर नकवी साहब की तारीखी गिरफ्त हो, अरफान हैदर आबदी साहब का दबंग लहजा हो या मोहसिन नकवी के अशार हो, शहीद फाजल अलवी की गरज ये कि एक लश्कर जर्रार था जो मैदान खिताबत में दुश्मनों को राह फिरार इख्तियार करने पर मजबूर कर रहा था। ये एक अजीम लश्कर ऐसा मैदान खिताबत में उतरा था कि जगह जगह हक की सदा बुलंद हो रही थी। फिर इन तमाम आवाजों के दरमियान एक ऐसी आवाज उभरी, ये एक मुनफरिद और नुमाया आवाज थी। इस आवाज में एक इनफरादियत ये थी कि इस आवाज के अंदर अरफान हैदर आबदी का लहजा, आगा नसीम अब्बास के जुमले, मोहसिन शहीद का अदब, फाजिल अलवी का दबंग लहजा और गरज, अब्दुल हकीम बूतराबी का तसलसल आयात, आगा नसीम अब्बास रिजवी के अदबी जुमले, इन तमाम को जिसने एक लड़ी में परो दिया उसे दुनिया शहीद अल्लामा नासिर अब्बास कहते हैं। ये यकीनन उसी शख्सियत के हिस्से में आया जिसने ऐसे अचानक नमूदार हो कि लोग अभी देख और सोच रहे थे और वो आफताब खिताबत बन के चमकना शुरू हो गया। उसने अपने शहर में हर अपने और बेगाने को जकड़ लिया। दुश्मन की जुबान भी तारीफ के बगैर रह न सकी। हमारे सराइकी पट्टी के मुल्तान से उठे हुए इस नौजवान ने पाकिस्तान टेलीविजन की शाम गरीबा पे शिया कौम की नुमाइंदगी की। हर तबकाए फिक्र ने इसको अपना नुमाइंदा जाना। ये देहात में जाता था तो लोग आशीष करते थे, ये कराची में अहले जुबान में बोलता था तो वो दाद देने पर मजबूर हो जाते थे, ये अपनी तकरीर में अशआर पढ़ते थे तो लोग समझते थे कि शायद मीर अनीस दब्बीर और मोहसिन बोल रहा है। अगर ये इल्मी जुमले दुनिया को सुनाना शुरू करते थे तो आंखें खीरा हो जाती थी। फिर अचानक ऐसा हुआ कि 15 दिसंबर 2013 की वो एक शाम आई जिसने इस अजीम कौम से इस अजीम मोती को छीन लिया। यकीनन वो राह हक में गए, वो जनाब सैयदा की वकालत करते हुए, अमीर अल मोमिनीन के गदीर के तसलसल को कायम रखते हुए इस दार फानी से तो चले गए, लेकिन हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी उन्हीं का लहजा, उन्हीं के अल्फाज, उन्हीं के जुमले
انہی کی باتیں آج بھی منبر پر نمایاں ہیں۔